बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की सरकूबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं दी जाएगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ईरान के शहर ज़ाहदाद में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्द हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। ये खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश अल अदल ने कबूल की। मुल्क भर में मानसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोट राधाकिशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार है। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। दियामिर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। सयाह रेस्क्यू के मुंतजर। मौसम की खराबी, रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। सयाहों को बजरिया सड़क भी रेस्क्यू किया जा रहा है। चल्लास रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। बटोगाह में सैलाबी सूरत हाल। रेलें ज़मीनी फसलों और बागात में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल। बैरिस्टर गोहर को डिक्लेरेशन जमा करा दिया। मिर्जा आफरीदी, आजम सबाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रोबीना नाज शामिल। चेयरमैन PTI ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अमरीका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है कि तिजारती मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान, चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से कबल रज़ाकाराना सहूलत स्कीम पैकेज पर मुज़ाकरात नाकाम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 29 अरब रुपए फराहमी का मुतालबा कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस के लिए 6 अरब, मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए मांगे गए। वजारत खजाना के एतराज़ात बरकरार। हुक्काम का कहना है कि डेली वेज मुलाजमीन किसी पैकेज में शामिल नहीं होते। पैकेज पर नजरसानी के लिए वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। दूसरी कमेटी सेक्रेटरी सनअत व पैदावार की सरबराही में बनाई गई। मुज़ाकरात का अगला दौर पीर के रोज़ मुतवक्के। वजारत खजाना की ज़ैली कमेटी भी शरीक होगी। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सानिहा सवाद में पुलिस की संगीन गफलत और कोताही साबित। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस की गाड़ी करीब होने के बावजूद कोई मुअस्सर कार्रवाई न की गई। पुलिस एहलकारों ने सयाहों को दरिया के करीब जाने से न रोका। खिलाफ वर्जी पर 106 मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस ने 14 FIRs और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर ने दर्ज की। सयाहों की तादाद के मुकाबले में मुकदमात की तादाद इंतहाई कम थी। रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की सिफारिश। 30 दिन में कानून की खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा करने की तजवीज़।